नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ व फूफा जी अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आते हैं। फूफा जी राहुल से बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी बोले, अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले चल। राहुल और उसकी पत्नी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ दिनों की बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो चुका था। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका बेटा सारा दिन घर में उद्यम करता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। नया सोफा फाड़ दिया? वह अपनी पत्नी से गुस्से में बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई ही में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि अब मैं जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया, आपकी जॉब की छुट्टी तो खत्म हो गई क्या? होगी। फूफा जी बोले, राहुल, मैंने तो जॉब कब की छोड़ दी। अब मैं तो बिजनेस करता हूँ और अब इस शहर में कुछ भी बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले तुम पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिससे 2-3 महीने लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही करना होगा। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाते हुए उनके पास गया और बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बोली, बुआ और फूफा जी से बोली, तुम दोनों में से सबसे पहले कौन मेरा भोजन बनेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपनी चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह यह कहकर सब हंसने लगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।